प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। जैसे सुबह में प्रभु जी नाम जप करते हैं। हाँ। तो नाम जप करते हुए प्रभु जी एक बेचैनी सी रहती है थोड़ा अंदर। तो हाँ। हाँ। वो समझना चाह रहा था प्रभु जी। बाकी थोड़ा विचारों का भी चलता रहता है प्रभु जी। तरह तरह के विचार आके। तो उस समय पे क्या करना है प्रभु जी? किस तरह से हैंडल करना है वहाँ पे? हैंडल कुछ करना ही नहीं है। विचार आते हैं तो आएंगे, चले जाएंगे। सारा कुछ साक्षी के आसपास हो रहा है। साक्षी में जिस दिन स्थित हो जाओगे, उस दिन न विचार परेशान करेंगे, ना कोई भाव, ना कोई दुख पीड़ा, कुछ भी परेशान नहीं करेगा। है ना? क्योंकि साक्षी में जो स्थित हो गया ना, वही समझदार है। बिना समझदारी का साक्षी झूठा है। आप समझे? बिना समझदारी का साक्षी झूठा है। लिख लेना। सिर्फ साक्षी झूठा है। और असली साक्षी तभी हुआ जाता है जो समझदारी पूर्वक होता है। यानी समझदारी और होश साक्षी में रहना जरूरी है। ये तो जिस दिन आप समझदार होते जाओगे ना, विचार शून्य होते जाओगे। जिस दिन साक्षी के साथ में समझदारी होगी ना, विचार नहीं आएंगे। ऐसा है। तो देखो, हम निरंतर उसी स्थिति में है, समझदारी पूर्वक साक्षी भाव में। सिर्फ साक्षी भाव नहीं, है ना? सिर्फ साक्षी भाव जो है ना, निर्जीव होता है, डेड होता है। हम डेड की स्थिति में नहीं है। हम निरंतर जागृति वाली समझदारी पूर्वक साक्षी भाव में है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। सिर्फ साक्षी का कोई मतलब नहीं होता, है ना? तो निरंतर उस स्थिति में हम रहते हैं। इसीलिए कोई कुछ भी कहे ना, भीतर उसके स्पंदन उठते नहीं। हम उठाना चाहते हैं तो उठते हैं, और कभी कभी तो हम उठाना चाहते हैं तो भी नहीं उठते। उस तरह से खालीपन है भीतर। यानी आपने गाली दे दी ना हमें, हमारे भीतर एक स्पंदन उठता नहीं, एक लहर चलती नहीं, एक विचार भी उत्पन्न नहीं होता। याद रखना, ये हम सत्य कह रहे हैं, पूरा होश पूर्वक कह रहे हैं। और उस प्रकार के कोई विचार चलते भी नहीं कि किसी ने गाली दे दी। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो गया है कि मानो भीतर प्रेम इतना ठसाठस भरा है कि बाहर का कोई चीज को प्रवेश करने की जगह ही नहीं है। बाहर का बाहर ही रह जाता है। आपने भीड़ वो देखी होगी ट्रेन में, मैनपुरी से चलती है दिल्ली तक, सेकंड थर्ड क्लास में, है ना? धक्के दे दे कर लोगों को चढ़ाते हैं। इतनी भी जगह नहीं होती कि हाथ भी अंदर घुसा पाए, है ना? यानी भीतर प्रेम इतना ठसाठस भरा है कि बाहर के किसी भी शब्द को एंट्री ही नहीं है, चाहे वो तारीफ का हो या अपमान का हो। है ना? उसके स्पंदन भीतर पहुंचते ही नहीं। ये हम अपनी बात कर रहे हैं, तो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा होना है, और ये होगा समझदारी पूर्वक साक्षी से होगा। सिर्फ साक्षी कुछ काम का नहीं है। याद रखना, जितने भी साक्षी साक्षी चिल्ला रहे हैं ना, कुछ काम का नहीं है। वो सारे साक्षी में जो है ना, फंस गए, शब्दों में फंस गए। और साक्षी को इतना बड़ा शब्द बना लिया कि उसके पीछे सब भाग रहे हैं। उस शब्द से मोह हो गया है, कुछ मिलेगा नहीं। तो साक्षी है लेकिन भीतर प्रेम नहीं है। याद रखना, बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो साक्षी है, समझदारी नहीं है, तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। ये सारे चीज लिख लेना। तो निरंतर साक्षी भाव में प्लस समझदारी, होश, जागृति, ये वाला चीज चाहिए हमें। आपको वैसे होना है, और ये होगा गुरु कृपा से ही होगा। ये आपके किए कभी नहीं होगा, याद रखना। आप कितना भी कुछ कर लो, विचार चलते हैं तो चले ही नहीं बंद होंगे।
जब उससे पार जाओगे ना तभी बंद हो गए, और उससे पार तो सिर्फ गुरु ही लेके जाता है। और उसके लिए होश पूर्वक, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, बस सेवा से हो जाता है सारा कुछ, है ना। सत्पुरुष जब राजी हो जाते हैं ना, बेड़ा पार हो जाता है। तो ऐसा है, इसमें और कुछ कहना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, अभी जो 15 दिन का जो प्रभु जी समय बिताया था आपके बिना, तो इसी चीज़ को प्रभु जी निरंतर देखना हो रहा था साक्षी के साथ में प्रभु जी। लेकिन फिर भी एक नाम जप के समय प्रभु जी एक बेचैनी अंदर, जैसे नाम जप करते हुए प्रभु जी आराम से करते हैं नाम जप, फिर बेचैनी बढ़ती है अंदर, तो प्रभु जी वो तेज हो जाता है नाम जप। जो मोतियों का जो वो होता है, घुमाते हैं हम्म प्रभु जी उनको, वो भी तेजी से, और आवाज़ को जो है प्रभु जी साउंड को तेज हो जाता है अपने आप वहाँ पे, तेजी से हम्म। करने लगे प्रभु जी। तो फिर वो वहाँ पे भी प्रभु जी हो तो हो ही रहा है। कोई बात नहीं, देखो, समझदारी और विचार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, है ना। यानी समझदारी कम है, विचार ज्यादा है। समझदारी बहुत ज्यादा है ना, विचार कम। 100% समझदारी है, विचार शून्य हो जाते हैं। जितनी समझदारी बढ़ेगी उतने विचार कम होंगे, तो आप देख लेना कि कहाँ खड़े हो। और समझदारी सत्संग से ही आएगी, और कृपा से ही आएगी। अपने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। आप कितना भी साक्षी को साधने की कोशिश करोगे ना, व्यर्थ जाएगा। सारा एक्सरसाइज, सारी साधना व्यर्थ जाएगी, नहीं हो पाएगा। एकमात्र कृपा, है ना, किसी मोमेंट में कहीं कुछ ऐसा सत्पुरुष ने कुछ जेस्चर ऐसा कर दिया ना, उसमें सारा खत्म खेल। तुरंत वो स्थिति में आ जाओगे। इसीलिए वो कब, वो पता नहीं, इसीलिए ही अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। तो हमसे ब्रिजेश भाई जुड़े हैं। ब्रिजेश भाई को बातों बातों में, खाते खाते, है ना, कितने सालों से प्रतीक्षा थी। लेकिन कैसे हुआ, जोधपुर के स्टेशन पे हाथों में रखा है खाना, हम खा रहे हैं, बस वो खिलाए जा रहे हैं, देख रहे हैं हमें। उनकी तो बात ही बन गई। यानी वो क्षण कब आता है ना, पता नहीं चलता, लेकिन आ ही जाता है। वो बहुत दौड़ दौड़ के हमारे पीछे सेवा कर रहे थे। ककड़ी टमाटर लाए थे, उसको काट के जब हम खाना खा रहे थे, तब वो लेने गए। और तब तक तो हम खाना खा के निकल भी गए थे वहां से। तो उन्होंने जो है वो साथ में भेज दिया, है ना। यानी बहुत सारा पीछे पीछे बहुत मेहनत कर रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया, प्रेम से उनके पास बैठने का मौका मिला, है ना, और काफी देर। और उससे हम बातें किए जा रहे हैं, वो हमें देखे जा रहे हैं। दूसरा पार्ट आएगा। तो हाथों में खाना, है ना, कब कैसे कृपा हो जाती है ना, बरस जाती है, पता नहीं। ये सारा कुछ हमारे गुरु जी का ही किया हुआ है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। ये हाथ पैर जो भी चल रहा है ना, उन्हीं की कृपा से चल रहा है बस, है ना, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। कभी किसका कौन से कैसे हो जाता है ना, पता नहीं चलता। उस तरह से वो ब्रिजेश भाई का तो क्या कहे, बड़े परम भाग्यशाली हैं। हम ये सोच रहे थे कि ब्रिजेश भाई की जगह पे हम होते, हमारे हाथों में खाना होता, और हमारे गुरुजी जो है ना इस तरह से ग्रहण करते। ये अब सिर्फ सपना है, सिर्फ सपना। लेकिन वो परम भाग्यशाली है। तो कौन से क्षण में क्या हो जाता है ना, ये सिर्फ कृपा से होता है। तो साक्षी को कितना भी कोशिश करो, कोशिश करते रहना है, लेकिन अंतिम चरण में गुरु की जरूरत पड़ती ही है। याद रखना, ये ऐसा है। और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी आप हमेशा बोलते हैं सभी को, हम सभी को, कि आपके सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो। तो प्रभु जी अभी जो आपने अभी ये बोला है कि आपने अपने गुरु जी को लेके जो बोला है, फिर आपने कहा ये सपना, तो प्रभु जी वो भी तो आपका शुभ संकल्प है, वो भी तो, हम भी तो प्रभु जी उसको पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हैं। देखो कैसा है, मैं अपने गुरु जी को खिला रहा हूँ, है ना। मतलब मुझे अपने गुरु जी को खाना खिलाना है, ये मेरा शुभ संकल्प है ना। तो
प्रोटोकॉल को देखते हुए ये पॉसिबल है ही नहीं। हमारे गुरुजी तक हमारे सारे संकल्प पहुंच जाते हैं, हमारे सारे भाव विचार सब कुछ पहुंचता है, वो अंतर्यामी। और किसी ऐसे क्षण में वो सारे संकल्प पूर्ण कर देते हैं। जीव को पता चल जाता है, जीव में आकर वो सारा कुछ कर देते हैं। यानी वो कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि आपको वो अनुभूति हो जाती है, सपने के द्वारा या कैसी भी तरह से। और आपके भीतर अब वो पूर्ण तृप्तता हो जाती है कि मैंने उनको खाना खिला दिया, बात खत्म। ये हो जाता है। अब आपके भीतर एक विचार मात्र भी नहीं उठेगा कि अब खाना खिलाना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है घटना। देखो वो बड़े समर्थवान है, किसी भी तरह से, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, किसी भी तरह से जो है ना, वो कार्य आपका कर देते हैं। है ना, आप बैठे हो सोफे पे, सोच रहे हो क्या करें, और अचानक जो है ना, वो कमरे में प्रकाश हो जाता है, गुरुजी प्रकट हो जाता है और मांगते हैं मुझे खाना है, और आपके पास वो खाना रेडी भी होता है, आप खिला देते हो, और आपके जीव तक ये बात पहुंच जाती है। यानी माइंड से भी पार आपके भीतर तक ये बात पहुंच जाती है, और पूर्ण तृप्त, पूर्ण आनंद की अनुभूति हो जाती है कि ये हो गया, ये क्या चमत्कार था, ऐसा हो जाता है। तो आपके सारे शुभ संकल्प पूर्ण होते हैं, किसी न किसी। अरे हम तो गारंटी दे रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं, हमारे गुरुजी सारा कुछ कर देते हैं। वैसा है ना। तो जो भी शुभ है आपके हित में है ना, वही होगा। जो अशुभ है, जिसके पीछे आपकी सांसारिक ये है मोटिव, वो फिर वो देख लेंगे कि किस तरह से उसका क्या करना है ना। लेकिन भगवत संबंधी आपके सारे शुभ संकल्प पूर्ण होता है। तो मयंक भाई, आपको किस चीज की लालच है, ये तो बता दो। प्रभु जी संसार को तो प्रभु जी देख देख के इतना जाना है कि संसार में तो प्रभु जी कुछ है ही नहीं। फिर अभी जीवन का परम उद्देश्य भी प्रभु जी मिल ही गया है यहाँ पे। तो बस हम्म। यही प्रभु जी निरंतर आखिरी समय तक प्रभु जी बस सत्संग में ही चलना है। संसार में तो प्रभु जी कोई मांग है ही नहीं। हाँ जी। और लेकिन अध्यात्म में भी प्रभु जी कोई मांग ही नहीं है। बस जो अभी आपने बताया था प्रभु जी, साक्षी में टिकना होश पूर्वक, तो बस उसी पे निरंतर प्रयास है प्रभु जी। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। प्रभु और जी। जिस दिन हमारे गुरु जी के आप दर्शन करोगे ना, सारी संशय ग्रंथियां छूट जाएगी, पिघल जाएगी। है ना, ऐसा है। बहुत प्रतापी है वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ऑपरेशन हो गया। नजरों से ऑपरेशन कर देते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। ऐसा है, उनकी नजरों में आ गया यानी खत्म, वो लेजर बीम जैसा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हम ये हाँ कह रहे थे कि मनोज शर्मा भाई जी जयपुर वाले आज हाँ हाँ। सत्संग में हमारे शामिल हैं, और उन्होंने हम्म। बहुत अद्भुत सेवा करी प्रभु जी, एकदम सूक्ष्म सेवा, जो दिखावे की बिल्कुल भी नहीं, हाँ पर्दे के जी पीछे तो खड़े होकर वो सब सेवा कर रहे थे। आप तो आज वो शामिल है प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, मनोज भाई जी शर्मा जी जयपुर वाले हमारे गुरु जी वहां पहुंच गए उनकी भक्ति को देखकर। और देखो वो बड़े साइलेंट है, बड़े साइलेंट, लेकिन उनका भाव जो है ना, बड़ा अद्भुत है, पता नहीं चलता है ना। ऐसा सूक्ष्म भक्ति है, सूक्ष्म रूप से वो जो है ना, हर चीज का ख्याल रखते हैं। यानी गाड़ी से लेकर कौन से किसको क्या परेशानी है, वो सारा कुछ, सारा कुछ जो है वो देखते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं। है ना। और बहुत अद्भुत तरीके से सबका ख्याल रखते हैं। वैसा उनका सूक्ष्म सेवा है, बहुत अद्भुत। तो उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके हम ऋणी रहेंगे। तो मनोज भाई शर्मा जी के हम बहुत ऋणी हैं। गुरु जी प्रणाम बहुत बहुत आपका। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो हाँ आगे साय जयपुर की जाऊंगा तरह मैं से दर्शन करने। साथ में। हाँ जी, आप दर्शन जरूर करना। हाँ बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल जाऊंगा मैं। हाँ जी हाँ हाँ जी, तो वहाँ के संतों को भी आप मिल लेना। हाँ जी हाँ जी। आपका तो टाउन है,
है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। और नजदीक है आपसे, कितना दूर पड़ता है वो वैशाली नगर? ये होगा 10 किलोमीटर बैठेगा यहाँ से। कोई कोई नहीं, बात नहीं। डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो जाएगा। तो एक दो बार आप चले जाना और फैमिली को भी साथ में लेके जाना। हाँ जी, हाँ जी, और फ्रेंड सर्कल में भी कोई रहेगा, उनको भी आप बताना। वहाँ बिल्कुल। दर्शन करो, संतों को मिलो, अपने प्रश्नों का समाधान करो, जल हम्म, अभिषेक करो, आशीर्वाद लो, खाना खाओ, मौज करो। भगवान मिले तो मौज में रहना है, उस दिन सुना था हाँ ना। जी, हाँ हाँ जी, हाँ ऐसा। जी, बिल्कुल। तो आनंद में रहो, मौज में रहो, है ना? ये संसार की हाँ जी, फिक्र तो आती जाती रहेगी। हाँ जी, ये तो चलता रहता है। देखो, आप वहां बैठेंगे ना तो आपकी आंखों के द्वारा हमें भी हमारे गुरु जी के दर्शन करवा देना। आपका बिल्कुल बड़ा कृपा बिल्कुल। रहेगा, बिल्कुल। है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो मनोज भाई जी साए की तरह थे हमारे साथ। वो सबका बड़ा ख्याल रखते थे, सब हर चीज का कैसे कैसे मैनेज करना, वो सब बड़े अद्भुत सेवा की उन्होंने। तो बहुत बहुत आभार है आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार है, मौका मिला मैं आपके दर्शन करने का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक बात और यहाँ पे मतलब कई भाई लोग हैं जो स्वामी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कहेंगे तो वो जाएँगे, तो उन्हीं की बातों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, उन्हीं की आवाज़। क्या आप आज्ञा दे दीजिए कि आप चाहें तो जयपुर जाके दर्शन कर सकते हैं, हाँ, तो अगर उनको जिनको जाना कंफर्टेबल है, हो? हाँ जिनको जाना है वो सब जयपुर जाके दर्शन कर सकते हैं। और वहां पर खाने का तो आपका व्यवस्था हो जाएगा। भीड़ है, छोटा मंदिर है तो, और स्वामी श्री है तो बहुत भीड़ रहेगी, सारा जयपुर वहां जाएगा, तो इसीलिए रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन खाने का व्यवस्था जो है वो आप फ्री में है, वो आप खा सकते हैं। और जिसको जाना है आप जाओ, और टाइम टेबल जो है आप रिक्वेस्ट करेंगे, हम भेज देंगे, है ना? तो बहुत अद्भुत बात है। आप एक बार जो है दर्शन करके आओ, नज़दीक जो जिसका रहता है ना, तो आप दर्शन करके आओ, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जयपुर में भी शायद अंतिम बार है, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन अब विचरण बहुत टफ है ना? तो ऐसा है। ठीक है।